अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन किराम, आज मैं आप लोगों को बताऊंगा शब बारात की 6 रकत नमाज पढ़ने का तरीका। नियत कैसे करेंगे, किस रकत में कौन सा सूरा पढ़ना है, कब कौन सा वजीफा करना है। आज के इस वीडियो में इंशाअल्लाह तबारक व तआला शब बारात की 6 रकत नफिल नमाज पढ़ने का मुकम्मल तरीका बताऊंगा। तो आप लोग इस वीडियो के आखिर तक बने रहें। और अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि सबसे पहले मेरा वीडियो आप तक पहुंचे। और इसी तरह से मैं आप लोगों की खिदमत करता रहूं, क्योंकि ऐसी वीडियो मैं चैनल में लेकर आते रहता हूं। तो आइए शुरू करते हैं। उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीका रदियल्लाहु अन्हा फरमाती है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बेशक शाबानुल मुअज्जम की 15वीं शब को अल्लाह तबारक व तआला आसमानी दुनिया से खास तजल्ली फरमाता है और बनी कल्ब के बकरियों के जितने बाल हैं उससे ज्यादा तादाद में मेरी उम्मत की मगफिरत फरमाता है। अमीरुल मोमिनीन सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु से रिवायत है, वो फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब शाबान की 15वीं शब हो तो उसमें नवाफिल पढ़ो और दीन को रोजा रखो, बेशक वो रात बरकत वाली है। और अल्लाह तबारक व तआला उस मुबारक रात में इरशाद फरमाता है कोई मगफिरत तलब करने वाला कि मैं उसे बख्श दूं, है कोई निजात तलब करने वाला कि मैं उसे निजात अता करूं, है कोई रोजी तलब करने वाला कि मैं उसे रोजी अता करूं, है कोई मांगने वाला। और तुलुए सुबह सादिक तक ये निदा और बख्शिशें होती रहती है। नाज़रीन किराम, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाबानुल मुअज्जम की 15वीं रात यानी शब बारात को खूब इबादत और रियासत करते थे। बहुत ही मुबारक और मसऊद रात है। इसी रात में जो है नामे अमाल लिखे जाते हैं, कब मरना है, कब पूरे साल में कौन जो है पैदा होगा, किसको कितनी रोजी देना है, सारी चीजें इसी रात में लिखी जाती है। तो इस रात को जो है गफलत में जो है ना गुजारे, बल्कि इबादत और रियाजत में गुजारे। तो आइए शब बारात की 6 रकत नफिल नमाज का मैं तरीका आप लोगों को बता देता हूँ। देखिए, दो दो रकत करके जो है नमाज पढ़नी है। पहली 2 रकत पढ़ेंगे दराजी उम्र बिल खैर के लिए। नियत इसकी इस तरह से करेंगे, नियत की मैंने 2 रकत नफिल नमाज दराजी उम्र बिल खैर की वास्ते अल्लाह ताला के मुंह मेरा काबा शरीफ की तरफ अल्लाह ऊपर कह करके नियत बांध लेना है। उसके बाद अलहम्दुलिल्लाह शरीफ पढ़ेंगे और कोई सूरा पढ़ेंगे जो भी आपको सूरा याद है, और बाकी नमाजें जिस तरह से पढ़ते हैं इसी तरह से जो है नमाज को 2 रकत मुकम्मल करना है। और जब 2 रकत नमाज मुकम्मल हो जाए तो उसके बाद एक मरतबा सूरह यासीन शरीफ पढ़ना है। और सूरह यासीन शरीफ याद ना हो तो सूरह इखलास यानी कुल हु अल्लाहु अहद ये जो है 21 मरतबा पढ़ना है। और उसके बाद फिर दुआए निस्फे शाबान यानी शब बारात की दुआ पढ़े। इसे मैं स्क्रीन में लगा देता हूँ, आप लोग इसे देख करके जो है पढ़ लीजिएगा। फिर उसके बाद जो है 2 रकत दफे बला के लिए पढ़े और इसकी नियत इस तरह से करेंगे, नियत की मैंने 2 रकत नमाज नफिल दफे बला के लिए वास्ते अल्लाह ताला के मुंह मेरा काबा शरीफ की तरफ अल्लाह ऊपर कह करके नियत बांध लेंगे। और उसके बाद अलहम्दुलिल्लाह शरीफ के बाद जो भी सूरा याद होगा आप उस सूरा को जो है पढ़ सकते हैं। फिर आम नमाज की तरह से 2 रकत नमाज मुकम्मल करेंगे। मुकम्मल करने के बाद फिर एक बार जो है सलाम फिरने के बाद एक बार सूरह यासीन शरीफ, और अगर सूरह यासीन शरीफ याद ना हो तो 21 बार जो है सूरह इखलास यानी कुल हु अल्लाहु अहद पढ़ेंगे। उसके बाद फिर दुआए निस्फे शाबान एक बार जो है पढ़ेंगे। फिर उसके बाद जो है 2 रकत नमाज की नियत करेंगे मखलूक से मोहताज न होने की नियत से। और इसकी नियत इस तरह से करेंगे, नियत की मैंने 2 रकत नमाज नफिल मखलूक से मोहताज न होने की वास्ते अल्लाह ताला के मुंह मेरा काबा शरीफ की तरफ अल्लाह अकबर कह करके नियत कर लेंगे। उसके बाद अलहम्दुलिल्लाह शरीफ पढ़ेंगे, जो भी सूरा पढ़ेंगे याद हो आपको उस सूरा को जो है पढ़ सकते हैं। आम नमाज की तरह से जो है 2 रकत नमाज मुकम्मल कर लेना है। जब नमाज मुकम्मल हो जाए सलाम फेरने के बाद फिर एक मरतबा सूरह यासीन शरीफ और
अगर सूरह यासीन शरीफ याद ना हो तो 21 बार सूरह इखलास यानी कुल हुवल्लाहु अहद जो है पढ़ेंगे। उसके बाद फिर दुआए निस्फे साबान पढ़ेंगे यानी शब बारात की दुआ पढ़नी है। तो इस तरह से जो है 6 रकत नमाज मुकम्मल हो गई। नमाज मुकम्मल होने के बाद जो है आप जो भी इस नमाज का फायदा यह है कि इसके बाद आप जो भी दुआ कीजिएगा इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपकी दुआ कबूल होगी, आपके उम्र में जो है बरकत होगी, आपके रिज्क में बरकत होगी और आपके हर तरह के मसाइब व आलाम जो है परेशानी रफा और दफा हो जाएगी इंशाअल्लाह तबारक व तआला। और ये रात ही बाबरकत रात है। इस रात में जो भी आदमी जो भी इंसान अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में गिरिया गुजारी करता है तो इस रात में जो है अल्लाह तबारक व तआला उसकी दुआ को कबूल फरमाता है, क्योंकि ये रात ही जो है शब बारात यानी छुटकारे की जो है रात है। इस रात में जो है गुनाह बख्श दिए जाते हैं, खताए लफ्जी से बख्श दिए जाते हैं। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं और इस वीडियो को सवाब की नियत से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। इजाजत चाहता हूँ, फिर मिलेंगे दूसरे वीडियो के साथ। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।